गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 162। द केमिकल स्टोर इन अ इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दीज केमिकल आर यूज्ड अप कंप्लीटली द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक सेल का स्ट्रक्चर देखा था जिसमें पॉजिटिव है नेगेटिव टर्मिनल थे। हमने इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके अंदर एक केमिकल फिल रहता है। तो केमिकल जब तक कंप्लीटली यूज नहीं हो जाता तब तक वो बैटरी स्टार्ट रहती है। जब कंप्लीटली यूज हो जाता है वो केमिकल तब हमारा क्या हो जाता है, सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देता है। तो जब तक उसके अंदर केमिकल स्टोर है, ठीक है, जब तक उसके अंदर जो केमिकल है यूज नहीं हो जाता कंप्लीटली तब तक वो बैटरी या सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती रहेगी। जब वो केमिकल हमारा क्या हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट, तो बैटरी हमारी स्टॉप कर देगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो हम नहीं कह देते कि सेल डेड हो गया है, ठीक, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी अब प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, हमको फिर चेंज करना पड़ता है वो सेल। इलेक्ट्रिक बल्ब, वी यूज इलेक्ट्रिक बल्ब इन अवर बेडरूम, किचन, बाथरूम एक्सेट्रा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ टॉर्च बल्ब have an outer case made up of glass. The outer case is fixed on a metallic base. Let us examine the difference between an electric bulb and a torch bulb. देखिए ये हमारा एक बल्ब है, इसकी जो सबसे ऊपर का केस होता है वो ग्लास का होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। मेटल की केसिंग होती है, ये मेटल नीचे हमारी मेटल की केस होता है और ऊपर हमारा ग्लास का केस होता है। इसमें थिन ये वायर टंगस्टन का होता है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। यहाँ पर छोटा सा ये पतला सा टंगस्टन का वायर होता है। अब हम क्या करेंगे एक्टिविटी में, टू ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड टॉर्च बल्ब। अब एक्टिविटी में देखेंगे कि टॉर्च बल्ब और इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या अंतर है, लेकिन इससे पहले हम बल्ब का पूरा स्ट्रक्चर पहले देख ले तो ये हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो अभी हमने बल्ब में क्या देखा, एक केस है ग्लास का और एक केस किसका है, मेटल का। You observe an electric bulb. The wire inside the glass case is made up of tungsten. मैंने आपको बताया ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये थिन वायर, ये देखिए ये वाली वायर ये टंगस्टन की होती है, इसको फिलामेंट कहते हैं। इट इज आइदर कॉइल और स्ट्रेट। इट सर्व एज फिलामेंट ऑफ द बल्ब। या तो कॉइल हो सकती है या स्ट्रेट हो सकती है, ये फिलामेंट जैसे काम करती है। द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द फिलामेंट, एज अ रिजल्ट इट गेट हीटेड अप एंड गिव आउट लाइट। जब ये टंगस्टन का बना ये वायर, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी इससे पास थ्रू होती है तो ये फिलामेंट क्या हो जाता है, हीट हो जाता है और गिव्स आउट लाइट। और लाइट ये इतना ज़्यादा हीट हो जाता है और उसके बाद ये लाइट गिव्स आउट करने लगता है। द इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फर्स्ट इवेक्यूएटेड एंड देन फिल्ड विथ अ मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक आर्गन एंड नियॉन एंड नाइट्रोजन। इफ दिस इज नॉट डन, द फिलामेंट ऑन हीटिंग up would react with the oxygen in air and burn itself. जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस, इनर्ट गैसेस भरी रहती हैं ग्लास के अंदर। वो कौन कौन सी गैसेस होती हैं, आर्गन, नियॉन एंड नाइट्रोजन। अब इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम ये गैसेस क्यों फिल करते हैं, वो इसलिए फिल करते हैं कि जैसे ही फिलामेंट हमारा क्या होगा, हीट होगा, तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। तो जैसे ही हमारा फिलामेंट हीट होगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और खुद जलने लगेगा। इससे क्या होगा, बल्ब में बर्स्ट हो जाएगा। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू थिकर वायर, वन वायर टच द बॉटम ऑफ द बल्ब एंड द अदर वायर टच द मेटल केसिंग। दीज वायर ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द फिलामेंट। The bottom of the bulb and the metal casing act as two terminals of the bulb, that is positive and negative terminal respectively.
These two terminals are fixed in such a manner that they do not touch each other. The lower end of the metal casing is filled with an insulator. Now you must be wondering what is the purpose of making two terminals when the two terminals are joined to an electric cell. The electric current flow through the filament which get heated up and start glowing. अब ये देखिए, हमारे जो ये फिलामेंट है ये फिक्स्ड रहता है टू थिक वायर से। ये देखिए, वन वायर टच द बॉटम ऑफ द बल्ब, एक वायर बल्ब का बॉटम टच करता है और जो दूसरा होता है उसकी मेटल के केस को, एक इसको टच करेगा बॉटम ऑफ द बल्ब और एक मेटल केस को क्या करता है, टच करता है। और ये जो वायर होते हैं ये फिलामेंट को सपोर्ट भी देते हैं कि ताकि वो अच्छे से बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है, इसलिए इसको सपोर्ट देते हैं ये वायर। द बॉटम ऑफ द बल्ब एंड द मेटल केसिंग। अब देखिए, जो बॉटम में एक है वायर और एक हमारा कहाँ है, मेटल केस में, तो दोनों टर्मिनल जैसे काम करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, एक हमारा क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल और एक क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल ये जो होते हैं एक दूसरे को कभी टच नहीं करते, ऐसे इनको फिक्स किया जाता है कि वो एक दूसरे को टच ना करें। ठीक, द लोअर एंड ऑफ द मेटल केसिंग इज फिल्ड विथ एन इंसुलेटर। जो हमारा ये लोअर एंड होता है मेटल केसिंग का, ये इंसुलेटर से फिल्ड रहता है। क्यों, ताकि यहाँ पर करंट ना आ जाए। तो यहाँ पर जो मेटल केस का लोअर एंड होता है वो इंसुलेटर से फिल्ड रहता है। अब हम देखिए कि हमारे बल्ब में क्या क्या है। सबसे पहले एक ग्लास का केस है और यहाँ पर नीचे मेटल का केस है। इसके बाद टंगस्टन का फिलामेंट है। इसके बाद फिलामेंट को दो वायर सपोर्ट करते हैं। ये दोनों वायर, एक वायर कहाँ फिक्स रहता है, टच करता है बल्ब के बॉटम में और एक टच करता है मेटल के केस में। उसके बाद दोनों ही कभी एक दूसरे को दोनों वायर टर्मिनल जैसे काम करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन दोनों वायर एक दूसरे को टच कभी नहीं करते। जो नीचे का पार्ट होता है तो वो हमारा मेटल केस जो रहता है वो एक इंसुलेटर से फिल रहता है ताकि यहाँ पर करंट ना आ सके। अब जैसे ही अब ये हमारा जलता कैसे है, when the two terminal are joined to an electric cell, जैसे ये दोनों टर्मिनल को एक इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है तो फिलामेंट हीट होकर जलने लगता है। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 12.2, एक इलेक्ट्रिक बल्ब और एक टॉर्च बल्ब में क्या अंतर है। Take a torch bulb and electric bulb. Observe. You will find that there is a thin wire in the middle of the glass case of both. The inside of the glass case is also empty, but the lower end of the metallic box has two metal pieces in an electric bulb, while only one metal piece in a torch bulb. देखिए, तो जो हमारे जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसमें 2 मेटल पीसेस होते हैं मेटेलिक बॉक्स में, जबकि हमारे टॉर्च बल्ब में केवल एक ही मेटेलिक पीस होता है वायर का नीचे बॉटम में। अब हम देखते हैं की फैक्ट। अ ड्राई सेल यूज्ड इन टॉर्च, टॉयज एक्सेट्रा कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर हैविंग अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ द अमोनियम क्लोराइड. It has a carbon rod fixed with a metal cap and wrapped in a muslin cloth bag kept in its center. The muslin cloth bag contains a mixture of powder coke, graphite, zinc chloride and manganese dioxide. देखिए ड्राई सेल में क्या क्या होता है। ड्राई सेल टॉर्च या टॉय में यूज किया जाता है। ये जिंक कंटेनर, इसका जो कंटेनर होता है जिंक का बना होता है। उसके अंदर मॉइस्ट पेस्ट होता है। किसका पेस्ट होता है? अमोनियम क्लोराइड का मॉइस्ट पेस्ट होता है।
इसके अलावा इसके अंदर एक कार्बन की रॉड होती है और उसके कार्बन रॉड के ऊपर एक मेटल का कैप होता है और ये मसलिन क्लॉथ बैग से रैप रहती है और सेंटर के बीच में ये हमारी मेटल की कार्बन की रॉड बीच में रखी रहती है। न मसलिन क्लॉथ बैग कंटेन, मसलिन क्लॉथ बैग में पाउडर कोक, ग्राफाइट, जिंक क्लोराइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। तो देखिए ड्राई सेल में क्या क्या होता है, जिंक का कंटेनर होता है, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का मॉइस्ट पेस्ट होता है। इसके अलावा इसके एक मेटल कैप से फिट एक कार्बन की रॉड होती है, कार्बन की रॉड मेटल कैप से फिट रहती है एंड वो रैप रहती है एक मसलिन क्लॉथ, रैप इन अ मसलिन क्लॉथ बैग कैप इन इट्स सेंटर, और मसलिन के क्लॉथ से वो कवर होके बीच सेंटर में रखी रहती है। द मसलिन क्लॉथ बैग के अंदर कोक, ग्राफाइट, जिंक क्लोराइड और मैग्नीज ऑक्साइड का मिक्सचर रहता है।